वो लड़का कभी फैमिली में एक वेस्ट माना जाता था, लेकिन आज उसने उस भाई को हरा दिया जिसे जीनियस माना जाता था, जिससे वहां मौजूद सभी लोग शॉक में रह गए। हालांकि 3 दिन पहले मैं एक टर्मिनल इलनेस, लाइलाज बीमारी से जूझ रहा एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन अपने आखिरी समय में मुझे गेमिंग का ऑब्सेशन हो गया था। ये सोचकर कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है, मैंने अपने कैरेक्टर को 2 ट्रेट्स दे दी और इस गेम को स्पीड रन करने का फैसला किया। लेकिन इससे अनएक्सपेक्टेडली एक ट्रेट रिस्ट्रिक्शन, विशेषता प्रतिबंध ट्रिगर हो गया, जिससे मेरे चुने हुए कैरेक्टर को भी टर्मिनल इलनेस हो गई। फिर भी मैंने गेम स्टार्ट करना चुना और अगले ही सेकंड मेरा विजन ब्लर होने लगा। जब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं, तो मैंने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। जब मैंने आईने में देखा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इस डैम गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका हूं और मेरी फैमिली इस गेम की टॉप 3 डार्क फैमिलीज में से एक है, जिसका सबसे बड़े क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से डीप कनेक्शन है। रेनहाइबर फैमिली के ज्यादातर लोगों में स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैनशिप टैलेंट होता है, लेकिन 5वां बेटा नॉस एक एक्सेप्शन है। वो इस फैमिली का इकलौता लूजर है जिसके पास 0 स्वॉर्ड्समैनशिप टैलेंट है। फैमिली से लगातार रिजेक्ट होने के कारण नॉस ने आखिरकार एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और इस गेम का सबसे खतरनाक डिजास्टर बन गया और मैं एक्सीडेंटली उसी के शरीर में रिबॉर्न हो गया। शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी मेरे पीछे एक सिस्टम पैनल पॉपअप हुआ जिसमें मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा शॉक किया वो ये थी कि मेरे स्टैट्स, एट्रीब्यूट्स बहुत ही पैथेटिक थे और मेरे पास नेगेटिव ट्रेट्स का ढेर लगा था। उसमें से एक था टर्मिनल इलनेस। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगा। रियलिटी में मेरे पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे थे और रिबॉर्न होने के बाद भी मेरी यही हालत है। और जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिक दोनों के टैलेंट है, तो मैंने गेस किया कि ये वही कैरेक्टर है जिसे मैंने अभी क्रिएट किया था। मैंने ऐसा क्यों किया? शायद मैं अपने जैसा ही एक कैरेक्टर बनाना चाहता था, लेकिन ये एक ट्रेजेडी की शुरुआत बन गया और अब मेरी लाइफ स्पैन सिर्फ 1 साल की बची है। तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आया कि इनबॉक्स में एक अनरेड मेल है। मैं सरप्राइज हुआ। जब मैंने मेल ओपन किया तो सेंडर ने मुझे मेरे असली नाम से बुलाया, जिससे मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मुझे उसकी आइडेंटिटी पर शक हुआ, क्योंकि ये नाम मेरे पेरेंट्स ने दिया था, जो बहुत पहले गायब हो गए थे। यहां तक कि मैं खुद अपना अतीत भूल चुका था, लेकिन ये इंसान मुझे जानता था। उसके मेल का मेन पर्पस मुझे एक मैसेज देना था। पिछले 2 साल मुश्किल रहे, तुम वापस यहां आने के क्वालिफाइड हो, वेलकम बैक। इस अजीबोगरी बात ने मुझे फ्रीज कर दिया। क्या मैं पास्ट में जिस दुनिया में रहता था वो रियलिटी नहीं थी, बल्कि ये दुनिया असली है? ये इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि मेरी मेमोरीज 2 साल से ज्यादा पुरानी है। उसने एक नया हिंट भेजा। अभी मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी सहित बहुत कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम इस दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हें इलाइडिंग एकेडमी में एडमिशन लेना होगा। वहां अपनी पावर बढ़ानी होगी और मेन स्टोरी लाइन को फॉलो करना होगा, क्योंकि सारी सच्चाई वही है। ये कहकर वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा। मैंने घबराकर उससे और कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब मुझे अपनी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करना था। मैं इस गेम के फाइनल बॉस की बॉडी में हूं। ओरिजिनल स्टोरी लाइन के हिसाब से नॉस को आखिर में पूरी आर्मी घेर लेगी और उसे बड़ी बेरमी से मार दिया जाएगा। मेन स्टोरी लाइन को फॉलो करने का मतलब है मौत, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यही रियलिटी है तो मेरी खोई हुई मेमोरीज, क्रॉसओवर का कारण, रियलिटी और गेम वर्ल्ड का कनेक्शन, ये सब इसी मेन स्टोरी लाइन से पता चलेगा। मैंने मन में रिजॉल्व किया कि इस बार मुझे हर हाल में जिंदा रहना है, चाहे मुझे दुनिया का सबसे बड़ा विलन ही क्यों न बनना पड़े। वैसे भी मेरी लाइफ पहले से कुछ ज्यादा अलग नहीं है, बस दुनिया बदल गई है, लेकिन बॉडी अभी भी उसी तरह डाइंग स्टेट में है। मैंने सिस्टम इंटरफेस ओपन करके टाइम चेक किया। इलाइडिंग एकेडमी के एडमिशन में ठीक 1 साल बचा है और मेरी बॉडी की लाइफ स्पैन भी बस इतनी ही बची है। मैंने बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, मेरी कलाई में तेज दर्द हुआ। सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, नेगेटिव ट्रेट वीक एंड सिकली ट्रिगर्ड, रिस्ट स्प्रेन लेवल 1। मैं रोने वाला हो गया। ये बॉडी शीशे से भी ज्यादा फ्रेजाइल है। दर्द सहते हुए दरवाजा खोला तो एक लड़की सीधे मुझसे टकराई। वो घर की मेड लॉर्न थी। उसके हाथ की ट्रे गिरकर टूट गई और वो डर के मारे जमीन पर बैठ गई। वो माफी मांगने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि मैं उसे कांच के टुकड़ों से पनिश न करूं। गेम की सेटिंग तुरंत मेरे दिमाग में फ्लैश हुई। ओरिजिनल नॉस एक बेहद क्रूर और डरावना प्लेबॉय था। लॉर्न सामने से ओबीडियंट थी, लेकिन पीठ पीछे मेरी बुराई करती थी। मैंने सॉफ्ट टोन में कहा कि इस बार मैं उसे माफ कर रहा हूं। लॉर्न शॉक में वही फ्रीज हो गई। आवाज सुनकर आए बटलर और बाकी मेड्स डर के मारे सिकुड़ गए। मुझे तब आखिरकार रियलाइज हुआ कि नॉस असल में कितना बुरा था। फिर मैंने कैजुअली कहा कि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड जा रहा हूं, जिससे सब हैरान रह गए। लॉर्न ने तो ये इमेजिन कर लिया कि मैं उसे लकड़ी की तलवार से पीटने वाला हूं। रास्ते में मैं अपने गोल्डन फिंगर को रिव्यू करने लगा। मैं इस गेम को 27 बार क्लियर कर चुका हूं। मुझे सारे हिडन प्लॉट्स, आइटम्स और ट्रेट मैकेनिक्स याद है। दूसरे लोग सिर्फ एक जीनियस ट्रेट अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिस्टम रिस्ट्रिक्शन का फायदा उठाकर स्वॉर्ड्समैनशिप फाइटिंग जीनियस और मैजिक सेंसिंग जीनियस दोनों टॉप टियर टैलेंट्स चुन लिए थे। बेशक इसकी कॉस्ट ये थी कि मुझे कई डेडली नेगेटिव इफेक्ट्स मिल गए। मेरे जीनियस टैलेंट्स मुझे दुनिया के टॉप पर पहुंचा सकते हैं और मेरी इनसाइट मुझे किसी का भी स्टेटस पैनल दिखा सकती है। मेरा एक्टिंग जीनियस ट्रेट मुझे डिस्गाइज करने में मदद करेगा और स्टील विल मुश्किल वक्त में फोकस रखेगा। ये सब मेरे सर्वाइवल के ट्रम्प कार्ड्स हैं, लेकिन नेगेटिव ट्रेट्स बहुत खतरनाक है। वीकनेस कर्व मेरी ग्रोथ रेट आधी कर देता है। सिकली ट्रेट के कारण मैं हर चैप्टर में कम से कम एक बार बेहोश होऊंगा।
और कोल्ड हैंड्स एंड फीट के कारण मैं ठंडे इलाकों में नहीं जा सकता। ऊपर से सिर्फ 1 साल की लाइफ बची है। मैं प्रैक्टिकली एक चलता फिरता मरीज हूं। ट्रेनिंग ग्राउंड के भारी दरवाजे के सामने पहुंचकर मैंने अपना पहला टारगेट सेट किया। मुझे वीकनेस कर्स डीबफ को हटाना होगा। ठंडी दीवार का सहारा लिए मैं कांप रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट था, मैं पूरी तरह बर्बाद हूं। बस 10 बार लकड़ी की तलवार स्विंग करने की कोशिश की और वीकनेस कर्स के कारण मैं इतना थक गया कि खड़ा रहना भी मुश्किल था। रेनहाइबर फैमिली अपने स्वॉर्ड्समैनशिप और डार्क मैजिक के लिए मशहूर है। उनकी टायरानिकल डार्क स्वॉर्ड बहुत पावरफुल है, लेकिन पुराना नॉस इसके लायक नहीं था और अब कमजोर होने के कारण मैं भी इसे यूज नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैंने सोचा, मुझे फैमिली स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है। रेनहाइबर फैमिली का असली ट्रम्प कार्ड उनकी असीमित वेल्थ है। भले ही नॉस को सब एक वेस्ट लड़का मानते थे, लेकिन उसके पिता थियो ने उसे पैसे उड़ाने से कभी नहीं रोका। मेरे पास जो फंड्स है, उनसे मैं कर्ज हटाने वाले आइटम्स खरीद सकता हूं। मेड लॉर्ना एक ट्रॉली में लकड़ी की तलवार, पानी और तौलिया लेकर आई। मैंने उसे अकेले में बुलाया तो वो डर से कांपने लगी। मैंने लो वॉइस में उसे रेयर पोशंस और महंगे हीलिंग मटेरियल्स कलेक्ट करने को कहा। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर लॉर्न शॉक रह गई और जल्दी से हाँ बोलकर चली गई। मैंने बस एक गिलास गुनगुना पानी ही डाला था कि तभी पीछे से फुटस्टेप सुनाई दिए। वो हेड बटलर रोड्यूई था, जो फैमिली हेड का सबसे ट्रस्टेड इंसान था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने तुरंत एक्टिंग जीनियस ट्रेट एक्टिवेट किया और एक एरोगेंट प्लेबॉय का एटीट्यूड अपना लिया। रोड्यूई ने झुककर फैमिली हेड का ऑर्डर सुनाया। मुझे आज रात की फैमिली बैंक्वेट में अटेंड करना ही होगा। वजह यह थी कि स्टिलेना फैमिली की लेडी थलिया हमारे यहाँ नाइट कोर्स की ट्रेनिंग के लिए रुकने आई थी। मैंने मना करना चाहा, लेकिन बटलर ने मुझे सीधा वार्निंग दिया कि पिता टुस्सा होंगे, इसलिए मुझे मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। लेकिन मेरा जवाब सुनकर भी वो नहीं गया और मुझे घूरता रहा। उसने सीधे कहा कि आज मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड में आना बहुत अनयूजुअल है। जब उसने मेरे चेंज का रीजन पूछा तो मैंने सख्त आवाज में उसे वार्निंग दी। एक सर्वेंट को अपने मास्टर की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मुझे अपने डिसीजंस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेरे इस स्ट्रिक्ट रिप्लाई से वो शांत हो गया और अपोलोजाइज करके चला गया। उसके जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली। मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। बैंक्वेट का समय आ गया। जैसे ही मैं हॉल में एंटर हुआ, मुझे लोगों के ताने सुनाई देने लगे। मेरे जुड़वा भाई हार्ट्स और आर्लन मेरा मजाक उड़ाने लगे। थोड़ी देर में मेरे पिता थियो वहां आए और उनके पीछे एक ब्राइट रेड हेयर वाली लड़की थलिया आई। उसे देखते ही मेरा दिल बैठ गया। थलिया एक ऑर्थोडॉक्स नाइट थी और मेन स्टोरी लाइन में यही वो इंसान थी जिसने अपनी तलवार मेरे सीने में उतार कर मुझे मारा था। बैंक्वेट शुरू हुई, लेकिन मेरा फोकस खाने पर नहीं बल्कि इलाइडिंग एकेडमी पर था। सच्चाई का पता लगाने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। डिनर के दौरान पिता ने एडमिशन कोटास की बात की। नोबल्स के पास सिर्फ 3 टिकट्स थी, जिनमें से 2 मेरे भाइयों ने ले ली थी। बस एक आखिरी टिकट बची थी। पिता ने रूल सेट किया, 1 महीने बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में ब्रदर्स के बीच ड्यूल होगा और विनर को एडमिशन मिलेगा। ये सुनते ही हार्ट्स और आर्लन ने मुझे मॉक किया और कहा कि मैं अपनी सिकली कंडीशन देखते हुए पहले ही गिव अप कर दूं। सबको सरप्राइज करते हुए मैंने डरने के बजाय अपनी वाइन ग्लास उठाया और शांत स्वर में पलटवार किया। रिजल्ट आने से पहले ही हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। इस बात से दोनों भाई तुस्से से भर गए। पिता भी मेरे इस अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को देखकर कंफ्यूज थे। बैंक्वेट खत्म होने के बाद हेड बटलर रोड्यूई ने अकेले में पिता को मेरी अनयूजुअल एक्टिविटीज की रिपोर्ट दी। पिता ने उसे मुझ पर 24/7 निगरानी रखने का ऑर्डर दिया। अगली सुबह मैं ट्रेनिंग ग्राउंड गया और पागलों की तरह रनिंग करने लगा, लेकिन बहुत दौड़ने के बाद भी स्टैमिना बहुत कम बढ़ा। मेरे ऊपर वीकनेस कर्ज और टर्मिनल इलनेस का डबल बफ लगा था, जिससे मेरी स्टैमिना ग्रोथ रेट आधी हो गई थी। मेरे टॉप टैलेंट स्वॉर्ड्समैनशिप एंड फाइटिंग जीनियस को अनलॉक करने के लिए मुझे स्टैमिना लेवल 4 चाहिए था, जबकि अभी मेरा स्टैमिना सिर्फ 2 था। 1 महीने के अंदर रेगुलर ट्रेनिंग से यह पॉसिबल नहीं था। तभी लॉन ट्रॉली में मेरे मंगवाए हुए रेयर मटेरियल्स लेकर आई। उन डेडली पॉइजन्स को देखकर वो मुझे रोकने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे इग्नोर किया और लॉन को लेकर वेपन्स वेयरहाउस में छुप गया। मैंने बिना सोचे 3 हेडेड स्नेक का पॉइजन कंज्यूम कर लिया। सिस्टम ने बताया कि मेरी स्टैमिना 1.5 टाइम्स बढ़ गई है, लेकिन साथ ही 10 मिनट का डेथ काउंटडाउन शुरू हो गया। लॉन ये देखकर चीखने वाली थी। तभी मैंने तुरंत गोलेम कोर निकल लिया। 2 डेडली आइटम्स को एक साथ कंज्यूम करने से गेम का हिडन प्लॉट ट्रिगर हो गया। जहर का लीथल इफेक्ट खत्म हो गया और मेरा वीकनेस कर्ज हमेशा के लिए टूट गया। लॉन शॉक में थी। फिर मैंने मेमोरी एल्फ के स्प्रिंग वाटर को गोलेम कोर के साथ मिक्स किया। सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। मुझे ब्लेसिंग ऑफ ग्रोथ नाम का स्पेशल ट्रेट मिल गया। जब तक मेरा स्टैमिना 5 नहीं पहुंचता, मेरी ग्रोथ स्पीड डबल रहेगी। फिर मैंने स्टैमिना एनहांसमेंट स्क्रॉल का यूज किया। इन बफ से टर्मिनल इलनेस की जंजीरें टूट गई। इसके बाद मैं सीधा कोर्टयार्ड में भागा और दौड़ने लगा। कुछ दूरी पर थलिया अपनी मेड एम्मा के साथ मुझे ऑब्जर्व कर रही थी। थलिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आखिरकार वो मेरे पास आई और पूछने लगी कि क्या मुझे सच में लगता है कि सिर्फ दौड़ने से मैं अपने भाइयों को हरा दूंगा। उसने मुझे ट्रेन करने का ऑफर भी दिया, लेकिन मुझे पता था कि मेन प्लॉट में यही मुझे मारने वाली है। अगर मैंने इसकी मदद ली तो स्टोरी चेंज हो जाएगी और मेरी मौत पक्की है। इसलिए मैंने ब्लंटली उसे मना कर दिया
और कहा कि मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए, मुझसे दूर रहो। थलिया ये सुनकर चुस्से में वहां से चली गई। अगले कुछ दिनों तक थलिया अकेले स्वॉर्ड रूम में प्रैक्टिस करती रही। सभी लोग उसके टैलेंट की तारीफ करते थे, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस से कोई स्वॉर्ड फाइट नहीं जीत सकता। एक महीना बीत गया और ड्यूअल का दिन आ गया। फैमिली के बड़े बुजुर्ग भी इस मैच को लेकर डिस्कस कर रहे थे। सबको पक्का यकीन था कि मेरा दूसरा भाई आर्लन ही जीतेगा। इस पूरे महीने मेरी आखिरी ट्रेनिंग सिर्फ कोर्टयार्ड में दौड़ना ही थी। हर सांस के साथ मेरा स्टैमिना थोड़ा बढ़ता, लेकिन स्पीड बहुत स्लो थी। पूरे महीने दौड़ने के बाद मेरा स्टैमिना सिर्फ 3.8 तक ही पहुंचा था। मैं अपनी आफत भरी किस्मत को कोस रहा था। मैंने इनसाइड से लॉन का पैनल चेक किया तो उसका स्टैमिना 4.5 था। एक नॉर्मल मेड का स्टैमिना मुझसे ज्यादा था। ड्यूअल हॉल लोगों से खचाखच भरा था। आर्लन अपनी तलवार लिए मेरे सामने खड़ा था और घमंड से मुझे गिव अप करने के लिए बोल रहा था। मैंने इनसाइड से उसका पैनल देखा। उसका स्टैमिना 8 पॉइंट्स था। नॉर्मल स्वॉर्ड फाइट में मेरे जीतने का 0 चांस था। रेफरी ने रूल्स अनाउंस किए। जीतने वाले को एलाइडिंग एकेडमी का एडमिशन मिलेगा। मैच स्टार होते ही आर्लन ने मुझ पर घातक अटैक किया। मैं सिर्फ अपनी तलवार से डिफेंड कर पाया, लेकिन इंपैक्ट इतना भारी था कि मेरे हाथ सुन पड़ गए। मैं पूरी तरह से डिफेंस मोड में था। जमीन पर रोल करके बच रहा था। स्टेडियम में फर्स्ट लेडी फंसी मुझे ठंडी आंखों से देख रही थी। पिता थियो ने भी रेफरी को इशारा किया कि अगर मैं और ना झेल पाऊं तो मैच रोक देना। लगातार पिटने से मेरी बॉडी पर असर हो रहा था और सिस्टम पॉपअप्स आ रहे थे। मेरी स्टैमिना धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब मैं लगभग हारने वाला था, आखिरकार मेरा स्वॉर्ड्समैनशिप एंड फाइटिंग जीनियस ट्रेट ऑफिशियली एक्टिवेट हो गया। आर्लन को लगा मैं हार मान चुका हूं और वो मेरा मजाक उड़ाने लगा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि दुनिया पूरी तरह बदल गई है। सब कुछ स्लो मोशन में हो गया था। मुझे समझ में आया कि जीनियसेस और ऑर्डिनरी लोग अलग अलग टाइम फ्लो में जीते हैं। आर्लन की तलवार का ट्रेजेक्ट्री मुझे साफ दिख रहा था। मैंने आसानी से डॉज किया। ये स्किल सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्टिव था। मुझे इसी टाइम लिमिट के अंदर दोनों भाइयों को हराना था। मैंने पिता की तरफ देखा और डिमांड की कि दोनों भाइयों को एक साथ मुझ पर हमला करने दिया जाए। यह सुनकर पूरा स्टेडियम शॉक में आ गया। बटलर रॉड्यूई महसूस कर सकता था कि मेरा ऑरा पूरी तरह चेंज हो चुका है। पिता ने मेरी बात मान ली। दोनों भाइयों ने मुझ पर दोनों तरफ से अटैक किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके अटैक्स और फ्लॉज मुझे साफ दिख रही है। वे दोनों पैनिक करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस भाई को वो हमेशा से लूजर मानते थे, उसके पास उनसे बेहतर स्वॉर्ड्समैनशिप कैसे है। फाइट के दौरान आर्लन का ध्यान भटका। मैंने उसे मॉक किया कि बैटल में फोकस खोना डेडली है और सीधा काउंटर अटैक करके दोनों को बुरी तरह हरा दिया। 5 मिनट खत्म होते ही सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, जीनियस टाइम इफेक्ट एंडेड। अचानक से मेरे शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो गई। रेफरी ने जोर से अनाउंस किया, इस 2v1 ड्यूअल का विनर मैं हूं। दोनों भाई जमीन पर गिरे हुए थे। पिता के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। मैंने फॉर्मली बो किया और जल्दी से हॉल से बाहर निकल गया। हॉल से दूर जाकर मेरे मुंह से खून निकलने लगा। स्किल को थोड़ा ओवरयूज करने के कारण डेडली बैकलैश ट्रिगर हो गया। सिस्टम का कोल्ड मैसेज आया, मेरी लाइफ स्पैन 2 दिन और 17 घंटे कम हो गई है। शुक्र है किसी ने मुझे ब्लड स्पिट करते नहीं देखा, वरना मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाता। तभी थलिया दौड़ते हुए मेरे पास आई। उसने मुझे घायल देख लिया और घबराकर पूछने लगी। मैं डर गया। अगर पिता को पता चल गया कि मैं बीमार हूं तो मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मैंने सख्त टोन में उसे दूर रहने को कहा। वो शॉक में पीछे हट गई, लेकिन उसने मुझे सरप्राइज कर दिया जब उसने सिंसियरली मुझसे माफी मांगी। उसने कहा कि वो मुझे तलत समझती थी, लेकिन आज मेरी एफर्ट देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। यह सुनकर मुझे रिलीफ मिला। मैंने उससे कहा कि वो मेरे घायल होने की बात सीक्रेट रखे, और उसने प्रॉमिस किया। उसी वक्त स्टडी रूम में बटलर रॉड्यूई पिता से मेरे बारे में बात कर रहा था। उसने कहा कि फैमिली हिस्ट्री में मेरे जितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट पावर इस उम्र में किसी के पास नहीं था। पिता ने उसे मुझ पर 24/7 नजर रखने को कहा, लेकिन इंटरफियर करने से मना कर दिया। मैं अपने कमरे में अकेला था, तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, फर्स्ट बैटल 1, बिगिनर क्वेस्ट कंप्लीटेड। मुझे रिवॉर्ड्स मिले, 3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और एक रेयर सिंगल स्किल सिलेक्शन टिकट। बिना संकोच के मैंने सारे पॉइंट्स लक में लगा दिए। इस गेम में लक को ट्रेनिंग से नहीं बढ़ाया जा सकता, और लक ज्यादा होने से टॉप ट्रेड्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लक बढ़ाने के बाद मैंने सिस्टम गाछा स्टार्ट किया। स्क्रॉल्स 4 टियर्स के होते हैं, ग्रे, सिल्वर, गोल्ड और रेड। व्हील रुकने पर एक गोल्ड स्क्रॉल निकला। मुझे एक हाई लेवल एक्टिव स्किल मिला, ओवरलॉर्ड्स इंटिमिडेशन। ये स्किल उन सभी अपोनेंट्स के ऑल एट्रीब्यूट्स को 20% तक कम कर देता है जिनकी ओवरऑल एबिलिटी मुझसे कम है। ये फ्यूचर बैटल्स के लिए मेरा बेस्ट ट्रम्प कार्ड होगा। मेरे पास अभी भी एक सिलेक्शन टिकट बची है। मैं इसे तब यूज करूंगा जब पिता सभी भाइयों को बुलाएंगे, ताकि मैं रेनहाइबर फैमिली की एक्सक्लूसिव हिडन कोर स्किल को अनलॉक कर सकूं। अच्छी बात यह थी कि थलिया ने मेरा सीक्रेट छुपाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं हैरान रह गया जब अगली ही सुबह थलिया मेरे पास आई। वो जानना चाहती थी कि मैं इतनी तेजी से अपनी पावर कैसे बढ़ा रहा हूं। मैंने उसे इग्नोर करके जाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गई और मुझसे ट्रेनिंग सीक्रेट्स मांगने लगी।
मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे पता था कि वह अपनी बहन का अप्रूवल पाने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी। मैंने उसे ब्लंटली कहा कि दूसरों से खुद को कंपेयर करने के बजाय अपने नेचुरल टैलेंट पर फोकस करे। मैं लोगों को दिलासा देने में अच्छा नहीं हूं, और वैसे भी मैं उस कैरेक्टर से दूर रहना चाहता था जो फ्यूचर में मेरी जान ले सकती है। उसके बाद मैं फैमिली के टॉप टियर स्टेबल अस्तबल में गया। पिता और मेरे दोनों भाई वहां पहले से मौजूद थे। पिता ने सीधा पॉइंट पर आते हुए बताया कि आज हम अपना लाइफ लॉन्ग पर्सनल माउंट चुनेंगे। इस दुनिया में नाइट्स और मेजर्स को अपना माउंट चुनना ही पड़ता है। ये एकेडमी में कंपलसरी है। पिता ने अनाउंस किया कि ड्यूअल का विनर होने के नाते मुझे फर्स्ट चॉइस मिलेगी, लेकिन मौका सिर्फ एक ही होगा। स्टेबल में एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम घोड़े थे। सबको लगा मैं उनमें से ही कोई चुनूंगा, लेकिन मेरी नजर उन बेहतरीन घोड़ों को इग्नोर करते हुए कोने में खड़े एक दुबले पतले कमजोर से ग्रे घोड़े पर गई। मैंने उसकी तरफ उंगली दिखाई और कहा, मैं इसे चुनता हूं। ये सुनते ही सब शॉक में चुप हो गए। पिता ने फ्राउन करते हुए मुझे सेकंड चांस ऑफर किया। क्लियरली उन सबको मेरी चॉइस बिल्कुल नॉनसेंस और एब्सर्ड लग रही थी।